नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर बड़ी समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी को सख्ती से बर्दाश्त न करने का संदेश दिया। सीएम ने साफ निर्देश दिए कि पार्टी पदाधिकारी बूथों पर जाएं, हर मतदाता का फॉर्म भरवाएं और 11 दिसंबर तक मतदाता सूची पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए। सीएम की समीक्षा बैठक की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अलीगढ़ मंडल के चारों जिलों अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज के जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक का मुख्य फोकस रहा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट सख्ती दिखाई। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए कि सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी बूथ स्तर पर जाकर हर योग्य मतदाता का गणना प्रपत्र भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है और इसमें किसी भी तरह की गलती या लापरवाही नहीं चलेगी। सुस्त प्रगति पर नाराज सीएम ने कहा कि अभियान को मिशन मोड पर चलाया जाए और हर पात्र मतदाता तक पहुंच बनाई जाए। बैठक में सीएम ने विशेष रूप से जोर दिया कि 11 दिसंबर तक मतदाता सूची पूरी तरह पारदर्शी और अपडेट होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अपात्र, मृतक या गांव में न रहने वाले लोगों के नाम सूची में बिल्कुल न रहे। सीएम ने कहा, ऐसे नाम बने रहना चुनाव प्रक्रिया के साथ अन्याय है, इसे तुरंत हटाया जाए। विवाह और सामाजिक आयोजनों के चलते काम में हो रही लापरवाही का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पदाधिकारी अपनी प्राथमिकताएं तय करें। निजी कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व दूसरे लोगों के माध्यम से भी किया जा सकता है, लेकिन पार्टी पदाधिकारी खुद एसआईआर अभियान में अधिक समय दें। सीएम के मुताबिक पारदर्शी और हर बार तैयार की गई नई मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, इसलिए इस काम को हल्के में लेने का कोई विकल्प नहीं है। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री योगी ने दो टूक संदेश दिया कि ये सिर्फ प्रशासन का काम नहीं बल्कि संगठन की जिम्मेदारी भी है और इसका परिणाम बूथों के स्तर पर साफ दिखना चाहिए। सूर्या समाचार के लिए अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर फ्लैग पिन और स्मारिका जारी करते हुए उन वीर जवानों को नमन किया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इस मौके पर सेना के योगदान, उनके साहस और बलिदान के सम्मान में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर फ्लैग पिन और स्मारिका जारी की। यह दिन उन वीर जवानों को सम्मान देने का प्रतीक है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को प्रतीकात्मक झंडा लगाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। ये सम्मान उत्तर प्रदेश के सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग के निदेशक रिटायर्ड ब्रिगेडियर अतुल कुमार और उनकी टीम ने दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का इतिहास साहस, त्याग और निस्वार्थ सेवा से भरा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सेनाएं कठिन से कठिन इलाकों में देश की सुरक्षा करती हैं, चाहे सीमाएं हो, आंतरिक संकट हो या फिर प्राकृतिक आपदाएं, हर जगह सेना हमेशा लोगों की मदद के लिए सबसे आगे खड़ी रहती है। इसी वजह से ये दिवस सैनिकों के प्रति आभार जताने का महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव एल वेंकटेश्वर लू, सैनिक कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल शैलेंद्र उत्तम, कर्नल बलराम तिवारी
और विंग कमांडर परमिंदर कौर भी मौजूद रहे। आपको बता दें, सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सेना के लिए धन जुटाना और जवानों के योगदान के लिए आभार व्यक्त करना है। आजादी के बाद से ही ये महसूस किया गया कि सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। इसी वजह से 28 अगस्त 1949 को तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। आज भी देश का कोई भी नागरिक केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर दान दे सकता है। इस दिन सेना के छोटे छोटे झंडे लोगों को दिए जाते हैं और लोग अपनी इच्छा से योगदान करते हैं। यही इस दिवस की सबसे खास परंपरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी और वीर सैनिकों के साहस, समर्पण और कर्तव्य परायणता के प्रति कृतज्ञता को मुख्यमंत्री ने सलाम किया। सूर्या समाचार के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। इलेक्शन कमीशन पर अखिलेश यादव के आरोप पर दी है प्रतिक्रिया। कहा कि बिहार में हार के बाद अखिलेश यादव का भी बुरा हाल है और सपा का राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं अखिलेश यादव। तो बिहार में हार के बाद अखिलेश यादव का बुरा हाल है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर और अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं अखिलेश यादव। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं अखिलेश यादव। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं। जब से बिहार का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल हारी है, बुरा हाल तो राष्ट्रीय जनता दल का हुआ है, लेकिन उससे भी बुरा हाल अखिलेश यादव जी का हुआ है। SIR चुनाव आयोग के द्वारा चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस कार्य में लगा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जब राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है तो अनर्गल प्रलाप करते हैं। और श्री अखिलेश यादव जी के किसी बयान में कोई सच्चाई नहीं है और जनता उनके इस प्रकार के बयानों पर हंसती है। वह गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। एक सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे जो 2047 तक तो पूरा होने वाला नहीं है। आगे भी उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई देता। वहीं यूपी के बहराइच से फिर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कैसरगंज इलाके में भेड़िया एक घर में घुस गया और 4 महीने के बच्चे को उठा ले गया। घटना के बाद से परिवार में मातम है और पूरे गांव में दहशत है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार सुबह गोढ़िया नंबर 3 स्थित मल्लापुरवा में भेड़िया घर में घुसा और 4 महीने के मासूम सुभाष को उठा ले गया। परिजनों के शोर मचाने के बावजूद भेड़िया काफी दूर निकल गया। रात भर तलाश जारी रही, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल सका। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस गांव में ये घटना पहली नहीं है। 28 नवंबर को भी इसी गांव से एक बच्चा उठा ले गया था भेड़िया। गांव ने पीछा कर उसे वापस तो ले लिया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं उसके बाद भी 2 और बच्चों पर हमला हो चुका है, हालांकि उनकी जान बच गई। वहीं वन विभाग की टीमें लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि जब तक वन्य जीव को पकड़ा नहीं जाता, तब तक कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में कैसरगंज क्षेत्र में भेड़िए के हमलों की वजह से 9 बच्चों की मौत हो चुकी है और 41 से अधिक बच्चे घायल हो चुके हैं। गांव में दहशत का माहौल है और लोग रात भर पहरा दे रहे हैं। फिलहाल गांव में भय का माहौल है। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं।
सवाल यही है कि आखिर कब खत्म होगा ये आतंक और कब तक मासूम बच्चे इस खतरे का शिकार होते रहेंगे। वहीं वन विभाग ने दावा किया है कि जल्द भेड़िए को पकड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर एटा से है, जहां शादी में भात के दौरान चली गोलियां। डीजे पर डांस कर रहे चाचा भतीजे को लगी गोली, एक ने मौके पर तोड़ा दम, दूसरे की अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस कर रही है मामले की जांच। वहीं डीजे पर डांस कर रहे चाचा और भतीजे को गोली लगी है, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की अस्पताल में मौत हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो एटा में शादी में भात के दौरान चली गोलियां और गोली चलने से चाचा भतीजे को गोली लगी और दोनों को ही मौत हो गई। आपको बता दें कि एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, दूसरे की अस्पताल में मौत हो गई। प्राप्त हुई थी। देखिए, रात्रि 10:30 बजे के आसपास थाना गांव को सूचना प्राप्त हुई थी कि उभई नामक गांव में गोली चली है। थाना प्रभारी द्वारा और थाना पुलिस फोर्स द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि वहां पर एक भात का कार्यक्रम चल रहा था। इसमें कुछ रिश्तेदार आए हुए थे जो वहां पर उपस्थित थे। उसी में कुछ लोग आग ताप रहे थे। वहां पर किसी के द्वारा गोली चलाई गई या वहां पर दुर्घटनावश गोली चली है, इसकी जांच की जा रही है। इस परिस्थिति में वहां 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से एक व्यक्ति जो सीएससी अलीगंज ला गया था वहां पर उसकी डेथ हो गई है और एक व्यक्ति को जिला अस्पताल एटा में एडमिट कराया गया, जहां अभी उपचार है। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी है। पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और बदमाश संजय उर्फ आकाश के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वहीं उसके पास से एक तमंचा, 4 कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। आपको बता दें कि थाना गोवर्धन क्षेत्र के कुंजी लाल तिराहे पर यह मुठभेड़ हुई है। तो बदमाश संजय उर्फ आकाश के पैर में गोली लगी है और बदमाश और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। उसके पास से एक तमंचा, 4 कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है पुलिस ने। आपको बता दें कि थाना गोवर्धन क्षेत्र के कुंजी लाल तिराहे पर यह मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस का लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और इसके तहत लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और इस दौरान बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ लगातार देखने को मिल रहा है। हमारी गोवर्धन रवि त्यागी अपने फोर्स के साथ में कुंजीलाल तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। करीब 7 बजे के करीब एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने के लिए इशारा किया गया। उन्होंने गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं रोकी और भगा दी। थाना प्रभारी द्वारा मैं फोर्स के उनका पीछा किया गया तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल ग्राम कुंतलपुर की तरफ कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दी। थोड़ा आगे चलने के बाद में वो मोटरसाइकिल फिसल गई। जैसे ही वो दोनों लोग अभियुक्त उस पर से गिरे, उन्होंने तत्काल पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर कर दिए। पुलिस ने अपने आत्मरक्षा उन पर फायर किया। उसमें एक अभियुक्त रात का फायदा उठाकर भाग गया और एक को पकड़ लिया गया। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर, एक तमंचा 315 बोर व 2 खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया है पुलिस ने और तस्कर को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया है। आपको बता दें कि तस्करों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। आसपुरा देवसरा थाना के भीखमपुर के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। आपको बता दें कि आसपुर देवसरा थाना की भीखमपुर की ये मुठभेड़ हुई है। वहां तस्कर को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती भी कराया है और तस्कर ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। तो पुलिस का लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और प्रतापगढ़ में पुलिस और पशु तस्कर के बीच ये मुठभेड़ हुई, जहां तस्कर के पैर में गोली लगी और जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है।
फोर्स के साथ भीकमपुर नहर पुलिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किए तो वो लड़खड़ाकर मोटरसाइकिल से गिरते हुए पुलिस बल पर गोली चलाने लगा। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। उक्त बदमाश का नाम ओमकार सना पाहीलाल, जो उदयपुर आसपुर देवसरा का निवासी है। यह सन 2021 से गोकसी के 2 मुकदमे में लगातार बातचीत चल रहा था। इसके पास से 1 अदद तमंचा, 2 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस तथा इसके साथ एक मोटरसाइकिल काले कलर की स्प्लेंडर प्रो बरामद हुई है। घायल को तत्काल इलाज हेतु सीएससी भेजा गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब खबर बिजनौर से है, जहां बीएसपी ऑफिस में खड़ी वैन में आग लग गई है। आपको बता दें कि वैन में आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई और फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आपको बता दें कि कोतवाली शहर के बीएसपी ऑफिस का यह मामला बताया जा रहा है। तो वैन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बिजनौर के बीएसपी ऑफिस में खड़ी वैन में यह आग लगी है और वैन में आग लगने से अफरा तफरी जैसे माहौल बन गया और फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि कोतवाली शहर के बीएसपी ऑफिस का यह मामला बताया जा रहा है। तो वैन में आग लगने से अफरा तफरी मची, वहां पर लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। खबर बिजनौर के बीएसपी ऑफिस में खड़ी हुई वैन में आग लगी है वहां से है। वैन में आग लगने से गाड़ी धू कर जल गया। वहीं गोंडा में रफ्तार का कहर, ओवरटेकिंग में बस से टकराई कार, 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। आपको बता दें कि 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं गंभीर लोगों को केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया है। तो ओवरटेकिंग के दौरान यह हादसा हुआ, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और आपको बता दें कि इस दौरान 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि गोंडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस दौरान ओवरटेकिंग में बस से टकराई है कार। इस दौरान 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्पीड ज्यादा होने की वजह से, गति ज्यादा होने की वजह से टक्कर हुई और 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को केजीएमयू लखनऊ में भर्ती किया गया है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि गोंडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। वहीं रायबरेली में पलटी तेज रफ्तार यात्री बस, हादसे में कई यात्री बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ड्राइवर के नशे में होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो रायबरेली में पलटी तेज रफ्तार यात्री बस, जिसमें यात्री सवार थे और इस हादसे में यात्री बुरी तरह घायल हुए हैं। आपको बता दें कि यात्रियों का कहना है कि ड्राइवर नशे में है और ड्राइवर नशे में होने की वजह से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और रायबरेली में ये हादसा हुआ है। हादसे में कई यात्री पूरी तरीके से घायल हुए हैं और उन घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। उनका इलाज उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली में ये घटना घटी है और पलटी तेज रफ्तार यात्री बस हादसे में कई यात्री बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो ड्राइवर के नशे में होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं यात्रियों की तरफ से। आपको बता दें कि रायबरेली की ये घटना बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार यात्री बस पलट गई है। हादसे में इस दौरान कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर इस दौरान पुलिस भी वहां पहुंची और मामले को संज्ञान में लिया। आपको बता दें कि रायबरेली की ये घटना बताई जा रही है और इस दौरान यात्रियों ने यह भी बताया कि ड्राइवर नशे में था और नशे में होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो रायबरेली में ये तेज रफ्तार यात्री बस जो है, ये हादसा हुआ और हादसे में कई यात्री बुरी तरीके से घायल हुए। आपको बता दें कि रायबरेली में तेज रफ्तार यात्री बस जो है वो पलट गई है, जिसकी वजह से कई यात्री घायल हुए हैं और ड्राइवर के नशे में होने के आरोप भी लगा रहे हैं यात्री। इस दौरान घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और उनका उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि मौके पर प्रशासन भी पहुंचा और मामले को संज्ञान में लिया।
इसी बीच बुलंदशहर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में इस समय की बड़ी खबर, आपको बता दें कि बुलंदशहर के पहासू क्षेत्र में 13 साल की बच्ची की मौत की खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर से छोटे भाई के लिए गुब्बारा फुला रही थी बच्ची, और आपको बता दें कि गुब्बारा फूटने से रबड़ के टुकड़े बच्ची की मुंह में चले गए। सांस की नली में रबड़े चले जाने से दम घुटने लगा, और जिसकी वजह से 13 साल की बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें कि बुलंदशहर के पहासू क्षेत्र में 13 साल की बच्ची की मौत की खबर सामने आ रही है, और छोटे भाई के लिए गुब्बारा फुला रही थी बच्ची, और गुब्बारा फूटने की वजह से उसका जो रबर था वो मुंह में चला गया, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हुई और बच्ची की मौत हो गई। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।